जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। पूज्य गुरुदेव ने राष्ट्र को समर्थ बनाने के लिए हर एक पहलू पर अपने दृष्टिकोण दिए हैं। हर एक पहलू पर हम सभी को समझाने का प्रयास किया है। आजकल भी जिस प्रकार से समाज में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति हमें भी जागरूक होने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, पूज्य गुरुदेव ने एक विषय हमें बताया, जो विषय है मत, यानी कि वोट यूँ मत पटकिए, वह बड़ा कीमती है। यानी हम जिसे भी वोट देते हैं यूँ ही हम वोट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो बहुत कीमती है और उसे हमें सोच समझ कर देना चाहिए। चलिए जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव के इस पर क्या दृष्टिकोण थे, क्या विचार थे और क्या वो हमें संदेश देना चाहते थे। सामाजिक अनुशासन, न्याय, नैतिकता और हर व्यक्ति के उत्थान की सुरक्षा की जितनी अच्छी संभावना प्रजातंत्र में हो सकती है उतनी और किसी राजतंत्र में होती दिखती नहीं। तानाशाही और अधिनायकवादी परंपराओं में थोड़े से व्यक्ति फलते फूलते हैं। थोड़े से लोग जिनका सत्ता से निकट का संपर्क होता है सुरक्षित रहते हैं, उन्नति करते हैं। बाकी लोगों का परिश्रम, बुद्धि, कौशल, संपत्ति एक तरह से उन्हीं लोगों की अमानत हो जाती है जिनके हाथ में सत्ता बल होता है। प्रजा के शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न का कारण और कुछ नहीं, अपना भाग्य दूसरों के साथ बांध देने का परावलंबन ही होता है। बुद्धिमान व्यक्ति का हित स्वशासन में निर्भर करता है। प्रतिभाओं का विकास भी इसी आधार पर संभव है कि अपनी उन्नति के साधन हर व्यक्ति को समान रूप से मिलने चाहिए। वह केवल प्रजातंत्र में ही संभव है। आज चुनावों द्वारा जीते हुए विधायकों का चरित्र, उनकी नीतियां देखकर लोग प्रजातंत्र के प्रति सशंकित हो उठे हैं और यहाँ तक सुनने में आता है कि प्रजातंत्र समाप्त कर तानाशाही की स्थापना कर देनी चाहिए। शासन चलाने के लिए मनीषियों ने दंड व्यवस्था को कठोरतापूर्वक लागू करने का विचार दिया था। वह यह बताता है कि प्रजातंत्र के स्थान पर आंशिक डिक्टेटरशिप रहे तो बुरा नहीं। आज का प्रजातंत्र तो थोड़े से पूंजीवादी व्यक्तियों के हाथ का खिलवाड़ जैसा हो गया है। पहले एक राजा होता था, उसे ही खजाना भरने की धुन हुआ करती थी। अब तो जो भी चुनाव में खड़ा होता है अंधाधुंध पैसे खर्च करता है और फिर जितने दिन वह शासन में रहता है चुनाव की क्षतिपूर्ति के प्रयत्न में ही लगा रहता है। इसके लिए आपसी दांव पेच से लेकर रिश्वत, ठेका, कोठा, परमिट, लाइसेंस से लेकर सरकारी धन में घोटालों तक के जो भी दांव लगते हैं लगाने की कोशिश की जाती है। आज के अधिकांश नेताओं की यही स्थिति है। इसीलिए व्यवस्था की कसौटी पर प्रजातंत्र भी खरा उतरता नहीं दिखता। क्या लोकतंत्र खराब वस्तु है? क्या उसे त्याग देना चाहिए? यह प्रश्न विचारशील जनमानस में उथल पुथल पैदा करते हैं। आज की स्थिति में जबकि बार बार चुनाव होते रहते हैं, हमें इस पर विचार करने के लिए विवश होना पड़ता है कि प्रजातंत्र जैसी बढ़िया शासन व्यवस्था का परित्याग कर क्या कोई नया विकल्प ढूंढा जा सकता है? यह देश अनेक धर्म, संप्रदाय, वर्ग और जातियों की एक सम्मिलित इकाई है। इसीलिए यहाँ अधिनायकवाद नहीं चलेगा। चलेगा तो वह टुकड़े टुकड़े होकर चलेगा। जमींदारी प्रथा जैसी बात हो जाएगी। इसीलिए हमें लोकतंत्र को ही चलाना चाहिए। इसी में हमें सुधार करना चाहिए। सुधार कुछ नहीं करना, जड़ भर ठीक करने की बात है। वृक्ष अपने आप सुंदर बन जाएगा। प्रजातंत्र का आधार है चुनाव। चुनाव की सफलता का आधार है वोट। वोट का सीमा संबंध प्रजा से है। इसीलिए प्रजातंत्र में वोट का महत्व सर्वाधिक है। यह कहा जा सकता है कि देश को अच्छे भविष्य की ओर ले जाने का निर्णायक अधिकार भी प्रजा के हाथों में है और पतन के गर्त में धकेल देने का अधिकार भी। यदि प्रजा अपने वोट का प्रयोग समझदारी से नहीं करती तो आज का प्रजातंत्र सड़े दूध की तरह पेट की खराबी, कब्ज और उल्टी का ही कारण हो सकता है। गांधी जी कहते थे कि हमारा प्रजातंत्र श्रद्धा पर आधारित है। श्रद्धा कैसी? वोटर बेचारे को पता नहीं कि वह जिसे शासन सत्ता सौंपने जा रहा है वह उसके हित का ध्यान भी रख सकता है या नहीं।
कभी तो वह चुनाव में खड़े होने वाले के लच्छेदार भाषण पर मुग्ध होकर वोट देता है, कभी जात पात, कभी क्षेत्रीयता के आधार पर प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव से लेकर खुशामद और नोट लेकर वोट देने की भी बुराइयां सुनने में आती है। यह उस अंधश्रद्धा का ही अंग है जिसमें यह मान लिया जाता है कि किसी को चुनना है, चाहे वह पैसे वाले अनपढ़ नंद जी हों अथवा पढ़े लिखे धूर्तलाल। देश का हित, व्यक्ति का हित किस दल के हाथ में सुरक्षित हो सकता है, किस विधायक के हाथ में सुरक्षित हो सकता है, प्रजा को उसका कुछ ख्याल नहीं। इसीलिए पिछले वर्षों से हमारा प्रजातंत्र असफल रहा। लोग जानते नहीं कि चुनाव में कितना खर्च होता है। लोगों को पता नहीं कि यह सारे का सारा चुनाव खर्च प्रजा के ही सिर पर आता है। इसीलिए वे अपने अमूल्य वोट का दुरुपयोग करते हैं, उसे चाहे किसी उम्मीदवार की पेटी में पटक देते हैं। दूसरे चुनाव में 6 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, तृतीय में 1.25 करोड़, चौथे आम चुनाव में, राज्य विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनाव में सरकार ने 11 करोड़ रुपए खर्च किए। वोटर लिस्ट तैयार करने का खर्च, चुनाव आयोग का वार्षिक खर्च उससे अलग है। सन 1962 ईस्वी में मतदाता सूची तैयार करने का खर्च 2.25 करोड़ रुपए आया था, तो सन 1969 ईस्वी में 3.5 करोड़। चुनाव ट्रिब्यूनल प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। चुनाव आयोग प्रतिवर्ष जो खर्च करता है वह इससे अलग है। चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों का चुनाव खर्च इससे अलग है। लोकसभा के उम्मीदवार जो केंद्र शासित क्षेत्रों में खड़े होते हैं, चुनाव प्रसार में 10,000 रुपये खर्च करते हैं, अन्य राज्यों में 24,000 तक। यह रकम ही कम नहीं, उम्मीदवार खर्च इससे दुगने से भी अधिक करते हैं। विधानसभाओं के उम्मीदवार 6,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, पर वे भी 24,000 से लेकर 50,000 तक खर्च करते हैं। दलगत खर्च अलग है। सन 1962 ईस्वी में कांग्रेस ने 3.25 करोड़, कम्युनिस्ट ने 88 लाख, जनसंघ ने 1.22 करोड़, प्रसोपा ने 1.16 करोड़, स्वतंत्र ने 1.15 करोड़ रुपए खर्च किए। कोई ईमानदार, अनुशासन प्रिय तथा विचारवान व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो भी जाए तो रुपयों की दृष्टि से कहाँ जीत सकता है। अनुमान है कि पिछले दिनों देश में प्रति चुनाव 50 करोड़ रुपया खर्च चुनाव प्रसार में किया जाता रहा है। लगभग इतना ही सरकार खर्च करती है। सरकारी व्यय प्रत्यक्ष रूप से और चुनाव प्रचार का खर्च अप्रत्यक्ष रूप से जनता के ही सिर पर आता है, चाहे वह चंदे के रूप में दिया गया हो या भेंट, अथवा चुनाव जीतने के बाद विधायक ने अपनी चालबाजी से मुनाफा कमाकर। यह सारी धांधलेबाजी इसीलिए चलती है कि प्रजा वोट देती है और अंधश्रद्धा का पूर्वाग्रह में बांध देती है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र न रहकर वह तानाशाही से भी विकृत रूप बन गया है। पहले एक व्यक्ति मनमानी करता था, खजाना भरता था, अब हर सांसद एवं विधायक कोठी भरता है। भले ही सामने से वह अपने आप को लोकप्रिय या लोक नेता कहता हो, पर वह गए गुजरे व्यक्तियों से भी हे हो गया है। लोकसभा, विधानसभा, नगर परिषद या नगर पालिका आदि के कोई भी चुनाव क्यों न हो, ये सब मतदाताओं की कसौटी का एक अच्छा सुअवसर होते हैं। वोट किसी भी पेटी में डाल देने का कोई महत्व नहीं, वरन प्रजातंत्र में वोट गलत व्यक्ति को देना एक प्रकार का पाप और पतन को प्रोत्साहन देना है। इसीलिए वोट की महत्ता को समझना चाहिए और अपना वोट ऐसे ही उम्मीदवार को देना चाहिए जो देश का, समाज का और प्रत्येक व्यक्ति का हित साधन कर सके, जो न्यायप्रिय, ईमानदार, निर्लोभी, त्यागी और जनसेवी हो। ऐसे ही व्यक्तियों को चुनना चाहिए, भले ही वो किसी जाति, किसी दल के क्यों ना हो। प्रजा के वोट पर ही प्रजातंत्र की सफलता टिकी है। उसका सदुपयोग बहुत सोच समझकर राष्ट्रीय हित में करना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव ने हमें समझाया कि हमारा एक वोट कितना महत्वपूर्ण होता है, किस प्रकार से हमें व्यक्ति का चयन करना है, किस प्रकार से हमें हर विषय पर न सोचते हुए केवल देश हित के विषय में सोचना चाहिए। हम आज जिन चीज़ों में फंस कर रह गए हैं, कभी धर्म, कभी जाति, कभी कोई क्षेत्र,
इन सब के विषयों में हम अटक के रह गए हैं। हमें सबसे पहले अपने देश के विषय में सोचना है। कौन देश के हित में काम कर रहा है, उसे ही अपना मतदान दीजिए। हमारे जीवन में मतदान के अवसर बहुत बार आते हैं, तो सोच समझकर अपना मतदान दीजिए। अच्छे व्यक्तियों को दीजिए, भले व्यक्ति को दीजिए और अच्छे व्यक्ति का चुनाव कीजिए। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। और भी चुनाव से जुड़े हुए बहुत से विषयों पर पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। ये सभी राष्ट्र को समर्थ बनाने के लिए हैं। तो ऐसे ही हम आपको राष्ट्र को समर्थ बनाने के लिए पूज्य गुरुदेव के विचारों से सदैव अवगत कराते रहेंगे।